नमस्कार प्रिय दर्शकों। एक काल प्रेतनी नामक गांव में तीन दोस्त रात में जंगल घूमने के लिए जाते हैं। भूत, प्रेतनी और पिशाच ने तीनों दोस्तों को मार देते हैं। तीनों दोस्त कभी भी अपने गांव लौटकर नहीं आते हैं। सभी गांव वाले खोजते खोजते परेशान हो जाते हैं। तभी शमशान के बगल वाले जंगल में तीनों की लाश मिलता है। आइए पूरी कहानी क्या है जानने का कोशिश करते हैं। गहरे जंगलों के बीचों बीच एक गांव बसा था जिनका नाम काल प्रेतनी गांव था। यह गांव का माहौल दिन में तो बहुत समान रहता था, लेकिन रात होते ही बहुत डरावनी माहौल हो जाता था। वहां के लोग कहते हैं कि इस गांव के पास वाले शमशान में तीन खौफनाक आत्मा वास करती है। पहली आत्मा भूतनी, जो उसे गांव में अंधेरे में भटकता है और अकेले राहगीरों और मुसाफिरों को अपने साथ ले जाता है। दूसरी आत्मा प्रेतनी थी, जो काल प्रेतनी गांव में हवा में उड़ता था और लोगों के कानों में डरावनी आवाज सुनाई पड़ता था। तीसरी आत्मा पिशाच था, जो काल प्रेतनी गांव में लोगों के खून पीता था। हर अमावस्या की रात किसी एक आदमी का बलि लेता था। सभी गांव वालों ने सभी लोगों को सूचना दे दिया था कि सूरज ढलने के बाद कोई भी आदमी शमशान के तरफ वाले जंगल में नहीं जाए। कृपया आप सभी से अनुरोध है। यह नहीं जानता था कि इस जंगल में कौन सी खौफनाक आत्मा वास करती है। एक दिन गांव के तीन लड़के ने रात में जंगल घूमने गया। उन सभी लड़का का नाम रवि, दीपक और सुमित था। उनमें से रवि हंसते हुए बोलता है कि ये सब बकवास की बात है। भूत प्रेत या पिशाच कुछ भी नहीं होता है, ये लोगों का बस एक भ्रम है। दीपक भी हंस पड़ा और बोला, बिल्कुल रवि, हमारे गांव वाले बिना वजह के डरते हैं। चलो शमशान के बगल वाले जंगल से आज घूम कर आते हैं। सुमित को थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन सुमित को दोस्तों का मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगता था। वे तीनों शमशान के जंगल की ओर बढ़ जाता है, लेकिन जैसे वे तीनों शमशान के पास वाले जंगल के अंदर जाता है तो अचानक ठंडी ठंडी हवा चलने लगता है। चारों तरफ गहरा सन्नाटा छा जाता है। तभी रवि ने मजाक में कहा, भूतनी जी आओ, हम सभी दोस्तों को डराओ। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और उन तीनों दोस्तों को सुनाई पड़ा कि मैं आ गई हूँ। तीनों दोस्त के होश उड़ जाते हैं। दीपक पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई नहीं था, लेकिन अचानक एक साया हवा में तैरता हुआ उन सभी दोस्तों के सामने आ गया। वह साया था प्रेतनी का। उसका चेहरा जला हुआ था, उसका आंख लाल रंग का था और उसके होंठ पर एक अजीब सा मुस्कान था। प्रेतनी ने धीरे से कहा, तुम लोगों ने मुझे बुलाया था। तीनों दोस्त को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या सब हो रहा है। वे तीनों दोस्त जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, लेकिन उन तीनों दोस्त का आवाज किसी भी गांव वालों को सुनाई नहीं पड़ रहा था। तीनों दोस्त जान बचाकर भागने लगा, लेकिन तभी एक पेड़ के पीछे एक भयानक सा परछाई दिखाई पड़ा। वो परछाई था पिशाच का। उसका दांत चमक रहा था और रवि को घूर रहा था। पिशाच बोला, कोई भी अमावस्या की रात में यहाँ से जिंदा नहीं जाता है, और तेजी से उड़ते हुए रवि को ऊपर उठा लिया और झपटा। रवि रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, लेकिन पिशाच ने उसे पकड़ लिया और रवि की गर्दन से खून पीने लगा। दीपक और सुमित के सामने उनका दोस्त रवि तड़पने लगा। सभी दोस्त भागने लगा, लेकिन भूतनी ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। प्रेतनी ने रवि का गर्दन जकड़ लिया और रवि के कानों में बोला, अब तुम लोग हमारे जैसे बन जाओगे। और उस दिन से तीनों दोस्त गांव वापस नहीं आया। अगला दिन सुबह को गांव वालों को शमशान वाले जंगल में तीन लाश मिलती है। उन तीनों के चेहरा सफेद पड़ चुका था। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा था,
हम पहले ही सभी गाँव वालों को सूचना दे दिया था कि शमशान के बगल वाले जंगल में कोई मत जाओ, लेकिन ये तीनों लड़का हमारा बात नहीं माना। उस दिन के बाद कोई भी रात में शमशान के बगल वाले जंगल में नहीं जाता था। दोस्तों, अहंकार और मूर्खता दोनों ही मौत को बुलाने की रास्ता है। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।